अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ईएनटी की आपने किस तरह से लेनी है। जैसा कि आपके ऑस्पी करीब है तो मैंने सोचा मैं आपको गाइड कर दूँ कि किस तरह से आपने बहुत अच्छे तरीके से हिस्ट्री लेनी है। ये आपका 6 मार्क्स का स्टेशन होता है जिसके अंदर कई बार पेशेंट भी बैठा होता है, कई बार कोई अटेंडेंट वगैरह बैठा होता है, तो वो आपसे हिस्ट्री लेनी होती है। ये आपके 6 मार्क्स का स्टेशन होता है जिसके अंदर या तो कभी ईयर की हिस्ट्री आ जाती है, जिसके अंदर कभी कोई डिस्चार्ज की हिस्ट्री हो सकती है, क्यूपीएस है या स्केंटी है, कोई हेयरिंग लॉस हो सकता है, आपके पास नोज़ की हिस्ट्री हो सकती है जिसमें एपिस्टेक्सिस वगैरह इस तरह की हिस्ट्री आ सकती है, और साथ ही आपके पास थ्रॉट की आ सकती है जिसके अंदर वो कई बार आपके पास कोई लंप होता है थ्रॉट के अंदर, या कभी स्पीकिंग के अंदर मसला है, कभी स्वॉल्विंग के अंदर मसला है, तो इस तरह की आपके पास हिस्ट्री आ सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने ईएनटी की हिस्ट्री किस तरह से लेनी है। ये हिस्ट्री आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ताकि आपको इस 6/6 मार्क्स मिल सके इस स्टेशन के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स ले सकते हैं इन योर स्टेशन। सबसे पहले आपने क्या करना है हिस्ट्री के अंदर, हम सबसे पहले देखेंगे जनरल हिस्ट्री, देन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आपकी ईयर की हिस्ट्री, नोज की, एंड फर्दर आपकी थ्रॉट की हिस्ट्री। और साथ ही मैं आपके साथ निमोनिक भी डिस्कस करूंगी कि आपने किस तरह से अपने निमोनिक के जरिए से अपनी हिस्ट्री को तैयार करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने करनी है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग के अंदर क्या होता है कि आपने खुद को इंट्रोड्यूस कराना है। आपका जो भी नाम है तो आपने बताना है कि आई एम डॉक्टर, जो भी आपका नाम है, और मैं आपकी हिस्ट्री लेना चाहता हूँ, मैं आपकी बीमारी के मतलब आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ, तो आपने उनसे परमिशन ले लेनी है। ठीक है, ये आपकी ग्रीटिंग हो जाएगी। उसके बाद ही आपका आ जाता है पर्सनल इंट्रोडक्शन। अब आपने उनसे पूछना है उनका पर्सनल इंट्रोडक्शन क्या है। पर्सनल इंट्रोडक्शन के अंदर आपने सबसे पहले उनका नेम पूछ लेना है, देन आपने पूछना है एज क्या है, देन आपने पूछना है रिलीजन क्या है। कुछ बीमारियां जो होती हैं वो रिलीजन से रिलेट भी हो सकती हैं, बाज़ औक़ात ये नहीं भी पूछा जाता, लेकिन आप पूछ लें तो बेहतर है, ना भी पूछें तो कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो वेजिटेरियन लोगों को होती हैं, जैसे कि हिंदुज़म के अंदर वेजिटेरियन लोगों के अंदर होती है, तो वो रिलीजन आप पूछ लें तो आपको उससे फ़ायदा हो सकता है। साथ ही आपने सेक्स पूछ लेना है, मैरिटल स्टेटस पूछ लेना है, आपने रेजिडेंस पूछ लेनी है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं खास इलाके के अंदर पाई जाती हैं, तो आप रेजिडेंस भी पूछ लेंगे। साथ ही आप ऑक्यूपेशन पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ बीमारियां एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होती हैं, तो आपने ऑक्यूपेशन पूछ लेना है। एंड साथ ही आपने ये पूछना है कि वो बंदा ओपीडी में आया था या इमरजेंसी में आया था, तो आपको उससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी कंडीशन क्या है, कि वो इमरजेंसी कंडीशन में है या वो ओपीडी कंडीशन में आया था। तो ये आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन था जो आपने उससे पूछना है। सबसे पहले आपने ग्रीट कर लिया, उसके बाद आपने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पूछ लिया। अब जो थर्ड आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। अब आपने उससे पूछनी है कि वो किस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से आया है। अब वो आपको कहता है कि मैं ना ईयर एक्स से आया हूँ, ठीक है, ये उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है। आपने लिख ली कि ईयर एक्स जो है वो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है। अब आपने उसके बाद उससे पूछना है कि और उसके पास उसकी और क्या मतलब उसको और कौन सी कंप्लेंट्स हैं, तो इनको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लिखना है। यानी आपके पास जो सबसे पुरानी बीमारी है उसको सबसे ऊपर लिखना है, उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद। यानी वो आपको कहता है कि उसको हेडेक है, ठीक है, आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर इसको लिखना है। जैसे कि वो आपको कहता है कि उसको हेडेक है जी पिछले 1 महीने से, तो आपने सबसे पहले ऊपर हेडेक लिख लिया। फिर उसने उसको आपको कहा कि मुझे ईयर एक है 1 वीक से, 1 वीक से उसको ईयर एक भी था। अब उसने बताया कि उसको 2 दिन से डिस्चार्ज भी आने लग गया कान से। तो ये आपका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। तो आपने इस तरह से अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को लिखना है कि सबसे पहले क्या था, ठीक है। अब वो आपके पास आया है ईयर डिस्चार्ज के साथ, ठीक है, जो उसको 2 दिन पहले हुआ था, क्योंकि उसको हेडेक और ईयर एक जो थी वो 1 महीने और 1 हफ्ते से चल रही थी। अब जो वो प्रेजेंटिंग कंप्लेन लेके आया है वो आपके पास लेके आया है कि अब उसको डिस्चार्ज भी आने लग गया है। तो अब आपने डिस्चार्ज की हिस्ट्री लिख ली। अब आपके पास नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। अब आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लेनी है। अब आपने उससे पूछना है कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की उसकी हिस्ट्री क्या है। तो उसके अंदर आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछने हैं, जिसके अंदर आपके पास आ जाता है कि आपने उससे पूछना है कि वो क्यों आया, व्हाट। फिर उसके बाद व्हेन पूछना है कि कब से था। फिर उसके बाद विच साइड, किस साइड से है, क्योंकि राइट में भी हो सकता है लेफ्ट में भी हो सकता है, तो आपने ये उससे पूछना है। देन आपने पूछना है ऑनसेट कब हुआ, सडन था या ग्रेजुअल था, ठीक है जी। आपके पास सडन ऑनसेट हो सकता है या आपके पास ग्रेजुअल हो सकता है, तो आपने ये उससे पूछ लेना है। देन आपने उससे पूछना है कि प्रोग्रेसिव है या नॉन प्रोग्रेसिव है, क्योंकि वो बढ़ी जा रहा है, आपका जो डिस्चार्ज है वो 2 दिन से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, किस तरह से है, आपने ये पूछेंगे। या स्टैटिक है वहाँ या रुका हुआ है। दर्द के लिहाज से भी आप पूछ सकते हैं कि दर्द जो है वो ज़्यादा हो रही है, बढ़ती जा रही है या कम हो रही है।
उसके बाद आपने पूछना है इंटरमिटेंट है या कंटिन्यूअस है, यानी कभी ज़्यादा कभी कम इस तरह से होता है, कभी रुक जाता है, या आपके पास कंटिन्यूअसली डिस्चार्ज आई जा रही है, कंटिन्यूअसली दर्द हुई जा रही है, तो आपने इस तरह से पूछना है। उसके बाद आपने पूछना है कि एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स क्या हैं। तो ये आपकी हिस्ट्री है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की। अब इसका बहुत अच्छा निमोनिक जो मेरे पास है आपके लिए, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आपने इस निमोनिक से इसको याद रखना है, इतना सारा आपको याद नहीं रहता होता हिस्ट्री में, तो आपने डॉप्सा के निमोनिक से इसको याद रखना है। आपने सबसे पहले पूछ लेना ड्यूरेशन क्या है, यानी कितनी देर से हो रहा है। फिर आपने ऑनसेट पूछना है कि उसका ग्रेजुअल है या सडन है। फिर आपने पूछना है प्रोग्रेशन क्या है, पी से आपके पास प्रोग्रेशन आ जाता है, तो आपने पूछना है कि प्रोग्रेशन कैसा है। फिर आपने उससे सिवियरिटी पूछनी है, एस से आपके पास सिवियरिटी आ जाती है कि कितना सिवियर है। उसके बाद आपने ए से पूछना है एग्रेवेटिंग या रिलीविंग फैक्टर क्या है, यानी वो किस तरह से वो एग्रेवेट हो जाता है या रिलीव हो जाता है। यानी कुछ लोगों का सोते हैं तो दर्द ठीक हो जाता है, उठते हैं तो दोबारा होने लग जाता है, या कुछ लोगों को सुबह के टाइम पर, मॉर्निंग के टाइम पर दर्द ज़्यादा होता है, रात होते होते दर्द कम होने लग जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आपने उससे पूछनी है कि एग्रेवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स कुछ हैं या नहीं। तो अब आपके पास हिस्ट्री के मेन पॉइंट्स थे। आपने खुद को पहले ग्रीट कर दिया, आपने अस्सलाम वालेकुम लेके अपना नाम वगैरह बताया, अपनी सारी ग्रीट कर ली। उसके बाद आपने उसकी पर्सनल इंट्रोडक्शन पूछ लिया, नेम, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, आपने ओपीडी, इमरजेंसी, कहाँ पे आया था, रेजिडेंस वगैरह सब कुछ पूछ लिया। उसके बाद आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछी कि वो किससे आया, तो वो डिस्चार्ज से आया था, ईयर डिस्चार्ज उसको होने लग गया। अब आपने पूछी उससे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या थी, तो उसके अंदर आपने डॉप्सा का निमोनिक लगा लिया, जिसके अंदर आपने पूछा ड्यूरेशन क्या है, ऑनसेट क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, आपके पास सिवियरिटी क्या है, एंड साथ ही एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स कौन से हैं। तो ये आपके पास हो गया जी आपकी नॉर्मल हिस्ट्री। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है, आपने साथ ही उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कर लेने हैं, जिसके अंदर आपके पास आ जाता है कि पास्ट मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है उसकी कोई, आपने वो पूछ लेना है, क्योंकि कुछ बीमारियां जो होती हैं कान की, जैसे एस्पिरिन वगैरह खाने से आपके पास हेयरिंग लॉस या इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, एनसेड्स वगैरह लेने से आपके पास हो सकती हैं। तो कुछ आपके पास मेडिकल रिलेटेड भी बीमारियां हो सकती हैं, तो आपने मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री पूछ लेनी है। आपने फैमिली हिस्ट्री पूछ लेनी है, अगर उसको हेयरिंग लॉस वगैरह हो रहा है तो आपकी फैमिली के अंदर किसी को हेयरिंग लॉस था, तो वो आपके पास जेनेटिक हो सकता है या फैमिलियल हो सकता है, तो आपने फैमिली हिस्ट्री पूछ लेनी है। आपने ड्रग हिस्ट्री पूछ लेनी है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पूछ लेना है कि उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस किस तरह का है, और अगर फीमेल है तो आपने मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी पूछ लेनी है। तो ये आपके पास जनरल हिस्ट्री थी। अगर आप ग्रीट करेंगे, पर्सनल इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटिंग कंप्लेन करेंगे, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन में डॉप्सा लगाएंगे, ड्यूरेशन, ऑनसेट, प्रोग्रेशन, सिवियरिटी और एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स, साथ ही आप मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली, ड्रग, सोशो इकोनॉमिक और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछ लेंगे, तो ये आपकी एक जनरल सी हिस्ट्री हो जाएगी इन योर ईएनटी। अब मैं आपको फर्दर बताती हूँ कि अगर आपके पास ईयर आता है तो आपने क्या पूछना है, नोज आता है तो क्या पूछना है, थ्रॉट आता है तो आपने क्या पूछना है। अगर आपके पास ईयर की हिस्ट्री पूछने के लिए आ जाती है, तो ईयर के अंदर जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है वो उसका निमोनिक है मेरे पास आपके लिए जी, टी डा टीवी। आपने टी डा टीवी से उसको याद रखना है। टी से आपके पास आ जाता है ये ट्रॉमा। आपने उस इंसान से पूछना है कि तुम्हें कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ था जिसकी वजह से तुम्हारे ईयर के अंदर कोई डिस्चार्ज या ईयर एक वगैरह होने लग गया। फिर आपने डी से पूछना उससे डिस्चार्ज, कि डिस्चार्ज जो है वो किस तरह का है, कोपियस है। अब ये देखें डिस्चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, आप ये सारा कुछ डिस्चार्ज में पूछ सकते हैं। अमाउंट कैसी है, यानी कोपियस है या स्कैंटी है, आप उसका कलर पूछ सकते हैं। ब्लड स्टेन्ड है, स्मेल कैसी है, कंसिस्टेंसी कैसी है, थिक है या थिन है। आप ट्रॉमा पूछ सकते हैं या कोल्ड और नेज़ल डिस्चार्ज की हिस्ट्री पूछ सकते हैं। साथ ही ए से आपके पास आ जाता है ईयर एक। तो ईयर एक से आपने पूछना है कि कोई रेफर्ड पेन तो नहीं हो रही उसके, वो ईयर एक से उसके सर में दर्द तो नहीं जा रही, कोई गला खराब की वजह से ईयर एक हो सकती है, तो आपने रेफर्ड पेन पूछ लेनी है। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है जी ऑरल फुलनेस, यानी उसको कान भरा भरा तो नहीं लग रहा, तो आपके पास ऑरल फुलनेस हो सकती है ए से। देन एज से आपके पास आ जाता है जी हेयरिंग लॉस। तो हेयरिंग लॉस की हिस्ट्री में आपने पूछ लेना है कि स्पीच डिस्क्रिमिनेशन है, उसको इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग्स कैसा है, वो कोई हेयरिंग एड तो नहीं इस्तेमाल कर रहा था, उसका ऑक्यूपेशन कैसा है, कोई ऐसा है कोई ऑक्यूपेशन है जहाँ पे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो तब उसको ईयर एक या ईयर की हिस्ट्री हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, तो आपने हेयरिंग लॉस के बारे में पूछ लेना है। साथ ही आपने पूछ लेना है जी टेनाइटिस के बारे में, टी से, और वी से आपने वर्टाइगो के बारे में पूछना है। टेनाइटिस भी आपके पास, आप उसको पूछ सकते हैं कोई बजिंग साउंड तो नहीं है, जिस तरह से हमारे पास फ्लाई जो है वो आपके कान में बजिंग साउंड करती है, तो दैट इज़ कॉल्ड द बजिंग साउंड। तो आपके पास आपने उससे पूछना है कोई बजिंग साउंड तो नहीं है, कोई रिंगिंग साउंड तो नहीं है, आपके पास सराउंडिंग्स कैसी है, इफेक्ट ऑफ टर्निंग हेड कैसा है, वो हेड कैसे टर्न करता है, आपने ये बातें पूछ लेनी है। उसके बाद वर्टाइगो आपने पूछ लेना है कि आपको खुद को रोटेट होता है वो आपका महसूस होता है या सराउंडिंग रोटेट होती भी महसूस होती है, डिजीनेस या सिवियरिटी कैसी है, ड्यूरेशन कैसा है,
अगर तो ये सेकंड्स तक रहता है तो ये आपके पास BPPV है, और अगर ये मिनट्स तक आपके पास रहता है वर्टाइगो तो ये आपके पास वेस्टिबुलर डैमेज हो सकता है, और अगर ये आवर्स तक रहता है तो ये आपके पास मिनियर्स डिजीज़ है। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं। साथ ही आप उसके साथ पूछ सकते हैं नोजिया, वॉमिटिंग या हैवीनेस इन द ईयर। तो इस तरह के आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछ सकते हैं। जो मेनली आपने ईयर के लिए याद रखना है उसमें TDA-TB है। टी से आपने पूछना ट्रॉमा, डी से आपने पूछना डिस्चार्ज, ए से आपने पूछना है ए से आपने पूछना है ओरल फुलनेस, एच से आपने पूछना है हेयरिंग लॉस, आपने टी से पूछना है टेनाइटस, और वी से आपने पूछना है वर्टाइगो। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाएंगे इन योर ईयर की हिस्ट्री। ठीक है जी, आपने क्या करना है, अब आपके पास ईयर की हिस्ट्री आ जाती है तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने कर लेना है पेशेंट को ग्रीट, देन आपने उसका इंट्रोडक्शन, पर्सनल इंट्रोडक्शन पूछ लेना है, देन आपने उससे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछ ली, उसने बताया कि आपको ईयर एक है, ठीक है जी, ईयर का कोई मसला है, उसने ईयर एक से आ गया वो आपके पास। उसके बाद आपने उससे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में डॉप्सा का निमोनिक लगा लेना है। डॉप्सा के बाद आपने उससे TDA-TB पूछना है, यानी ट्रॉमा, डिस्चार्ज, ईयर एग, ओरल फुलनेस, हियरिंग लॉस, टिनाइटस एंड वर्टाइगो। उसके बाद आपने उससे पूछना है कि पास मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, ड्रग हिस्ट्री है, सोशल इकोनॉमिक या मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। तो ये आपके पास स्टेशन आपका पूरा हो जाएगा जो 6 मार्क्स का स्टेशन है। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट पे डिस्कस कर लेते हैं जी, आपके पास आ जाता है जी नोज़ की हिस्ट्री के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो नोज़ की हिस्ट्री के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने DDOOSSEF के निमोनिक से आपने याद रखना है, DDOOSSEF के निमोनिक से आपने नोज़ की हिस्ट्री को याद रखना है। डी से आपके पास डिस्चार्ज है, डी से आपके पास ड्रिब है, यानी पोस्ट नेज़ल ड्रिब। आपके पास कुछ गले के अंदर गिरता हुआ महसूस होता है, रेशा वगैरह गले के अंदर गिरता है नोज़ से, तो दैट इज़ पोस्ट नेज़ल ड्रिब। तो आपने ये पूछना है। देन आपने ऑल्फेक्शन पूछना है, यानी उसको स्मेल वगैरह ठीक आ रही है। उसके बाद आपने ऑब्स्ट्रक्शन पूछनी है, कोई नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। देन आपने स्नीजिंग पूछनी है, स्नोरिंग पूछनी है कि खराटे वगैरह की कोई हिस्ट्री तो नहीं है। एपिस्टेक्सिस पूछना है ई से, और एफ से आपने फेशियल पेन का पूछना है। तो आपने जो निमोनिक याद रखना है फॉर द नोज दैट इज़ DDOOSSEF। आपने इस निमोनिक से इसको याद रखना है। तो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं कि लॉस ऑफ स्मेल तो नहीं है, उसको लॉस ऑफ टेस्ट तो नहीं है, माउथ ब्रीदिंग तो नहीं कर रहा, अगर नाक बंद होगा तो वो माउथ ब्रीदिंग करेगा, और साथ ही आपने स्नोरिंग की हिस्ट्री ले लेनी है। साथ ही आपके पास आ जाता है डिस्चार्ज। अगर आपके पास है तो डिस्चार्ज के लिए आपने पूछ लेना है अमाउंट कैसी है, स्कैंटी है, कॉपियस है, कलर कैसा है, कंसिस्टेंसी कैसी है, थिक है या थिन है, स्मेल कैसी है, ब्लड स्टेन है आपके पास। उसके बाद ट्रॉमा टू द नोज तो नहीं हुआ, या कोई एक्सपोजर टू द कोल्ड, डस्ट या कारपेट, किसी को एलर्जी वगैरह की वजह से भी नेज़ल डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये आपने बातें ज़रूर पूछनी है। देन आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है एपिस्टेक्सिस। तो एपिस्टेक्सिस के लिए आपने पूछना है कि अमाउंट ऑफ ब्लड कैसा है, मतलब कितना खून आ रहा है, कलर ऑफ ब्लड कैसा है, पिंचिंग ऑफ नोज़ करने से तो नहीं ब्लड आता। देन आपने पूछना है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर वगैरह तो नहीं है, किसी को हीमोफीलिया या इस तरह का कोई फैक्टर वगैरह जो है वो कमी होने की वजह से भी हो सकता है, विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। तो ये चीज़ें आपने पूछ लेनी है। उसके बाद आपने ड्रग की हिस्ट्री, कोई एस्प्रिन, एनसिड्स वगैरह उसकी हिस्ट्री पूछ लेनी है, क्योंकि ये ड्रग्स भी खून को पतला करती हैं, तो उसकी वजह से भी आपके पास एपिस्टेक्सिस हो सकता है। तो नोज़ की हिस्ट्री के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ DDOOSSEF, जिससे आपके पास डिस्चार्ज है, ड्रिब है, ऑल्फेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, स्नीजिंग, स्नोरिंग, एपिस्टेक्सिस और फेशियल पेन है। थ्रॉट की हिस्ट्री आपकी बहुत ही सिंपल सी है, जिसको आपने निमोनिक से याद रखना है। बेस एल के निमोनिक से आपने इसको याद रखना है। बी से आपके पास ब्रीदिंग है, ई से ईटिंग है, एस से आपके पास स्पीकिंग है, और एल से आपके पास लंप है। तो बेस एल के निमोनिक से आपने इसको याद रखना है। जब भी आपके पास कोई भी पेशेंट आएगा थ्रॉट का, तो सबसे पहले आपने उससे पूछ लेना है कि उसको ब्रीदिंग यानी नॉर्मल है, कोई ब्रीदिंग के अंदर पेन या कुछ तो नहीं है, कोई साउंड या कुछ इस तरह के इफेक्ट तो नहीं है। आपने ब्रीदिंग पूछ लेनी है। उसके बाद ईटिंग के अंदर आपने पूछ लेना है कि खाने के वक्त कोई दर्द तो नहीं होता, खाने में निगलने में कोई मसला तो नहीं होता। उसके अंदर आपने पूछ लेना है TBRH। टी से आपने पूछना है टेस्ट उसको सही आता है। पी से आपने पूछ लेना है ब्लीचिंग, यानी उसको डकार वगैरह ज़्यादा तो नहीं आते। देन आर से आपने पूछ लेना है कि रिजर्जिटेशन तो नहीं होती, यानी वो खाना खाता है तो वो बाहर को तो नहीं आता वापस।
यानी वॉमिट वगैरह इस तरह का उसको फीलिंग तो नहीं होती, तो आपने ये पूछना है। देन एज से आपने हैलिटोसिस यानी बदबू तो सांस के अंदर नहीं आती, तो आपने TBRH से ये पूछ लेना है, यानी टेस्ट, ब्लीचिंग, आपकी रीजर्जिटेशन, और साथ ही हैलिटोसिस की आपने हिस्ट्री पूछ लेनी है। ईटिंग के अंदर फिर आपने स्पीकिंग उसकी चेक कर लेनी है कि उसका स्पीकिंग, बोलने का अंदाज़, बोलना सब कुछ ठीक है। और साथ ही आपने जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लंप का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लंप से आपको पता चलता है कि कोई आपके पास कैंसर की हिस्ट्री तो नहीं है, तो आपके पास जो एग्जामिनर होता है वो इसका ज़रूरी इंतज़ार करता है कि बच्चा लंप का एग्जामिन करेगा, लंप की हिस्ट्री पूछेगा या नहीं पूछेगा। जो बच्चे नहीं पूछते फिर उनके मार्क्स कट जाते हैं, तो आपने इसको ज़रूर अच्छे से फोकस कर लेना है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।